आवाज बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करू सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन दीप चंद्र जेना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। कथा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलिए श्री महामती लाल दास जी महाराज की जय। महाराजा छत्रसाल जी की जय। सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं अपने श्री पन्ना जी धाम में होने वाली अष्टप्रहर लीला के लिए। तो अब हमारा प्रसंग आ गया यहाँ पर 8वें प्रहर की। तो 8वां प्रहर पड़ता है हमारा प्रातःकाल 3 बजे से 6 बजे। तो बंगला जी दरबार में तो 8वें प्रहर की ये सेवा वाणिचर से चलती है। अब विशेष तौर से ये परमधाम की लीलाओं का यहाँ पर रमण किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर भी 8वें प्रहर में भी वहां पर वो जो अंतरंग लीला होती है, मार्फत की लीला होती है, तो यहाँ पर कैसे होती है। यहाँ पर भी परमधाम के 25 पक्षों में रमण करते हैं, तो उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है वाणी के माध्यम से। तो इसमें सर्वप्रथम क्या बताया गया है कि जो वाणी का गायन होता है तो उस वाणी का महत्व बताया गया है। फिर परिक्रमा बताई गई है 25 पक्षों की। और फिर दूसरी परिक्रमा जो व्रत है वो कौन सी हमारी, जो हम परमधाम से यहाँ पर संसार में आई है और फिर हमें में ही जाना है। तब 8वां प्रहर हमारा शुरू होता है। अब कहो पोहर 8वां श्री राज कोड़े पलंग पर। बाने धाम धनिये की गर्जत सब ऊपर। गर्जत सब ऊपर। श्री लालदास जी कह रहे हैं कि अब मैं 8वें प्रहर रात्रि 3 बजे से 6 बजे तक की ब्रह्म लीला का वर्णन करते। तो अपने आप को एहसास कीजिए कि हम पन्ना जी में इस लीला को आभार करते थे, रमण करते थे, और अगर रह गए उससे तो सतगुरु महाराज जी ने धाम देने की कृपा से ये वाणी का प्रकटीकरण कराया, जिसके माध्यम से हम ज्ञान के माध्यम से इसका अनुभव कर रहे हैं। तो ब्रह्म लीला का वर्णन करता हूँ। इस समय धामधनी पलंग पर लेटे होते हैं। अक्षरातीत की यह तारतम वाणी सभी धर्म ग्रंथों के ज्ञान के ऊपर सुशोभित होती है। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि वाणी मेरे प्रिय की न्यारी जो संसार। तो जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, हमारे वेद शास्त्र हैं, सब क्या है, इस संसार के अंदर अंदर के हैं, लेकिन हमारी ये वाणी क्या है, निराकार के पार, इस संसार से अलग है। वाणी धाम धनिये की ये 14 तबक है याद। पहचान भई ना काहू को रूपिये हयाती हो जात। अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी की है तारतम वाणी 14 लोगों के इस ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति देने वाली। इस वाणी के अभाव में आज दिन तक किसी को भी सच्चिदानंद पर ब्रह्म की पहचान नहीं हो सकी थी। इस ब्रह्म वाणी का रसपान करने से आत्मा को अखंड आनंद की प्राप्ति होती है। तो इस वाणी का सर्वप्रथम क्या दर्शा रही है, महत्व, जिसका गायन दिन रात करते हैं। और हमारा अहोभाग्य है कि ये तारतम वाणी हमें भी आज प्राप्त हो रही, और प्राप्त होने के बाद इसको हम पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। उसके भी बावजूद अगर बातुनी अर्थ लेकर इसको हम चलन बना पा रहे हैं, तो सही पूछे तो सबसे बड़ा सौभाग्य है, इस जीव का भी सौभाग्य है। नहीं तो कितनों के पास कितनी तपस्या कर रहे हैं, लेकिन ये तारतम वाणी के लिए कह रहे पीछे पूरा कर रहे हैं। इन वाणी के कारण कोई देह तपन, कोई बर्फ में गल रहा है, कोई अग्नि में तपा रहा है, कोई भैरव झांप खा रहा है ना। और ये हमें सरलता से मिलती है। कैसे सरलता से? सतगुरु की कृपा से।
तो इस वाणी की महिमा बताई जा रही है। आज लोग इन इंड में कभू काहू सुनी न कान, कई हुए इंड कई हो वही, पर काहू न बोए पहचान। कह रहे कि आज से अब से पहले कितने ही ब्रह्मांड हुए, अक्षर ब्रह्म अनंत ब्रह्मांड बनाते हैं मिटाते हैं, लेकिन किसी में भी ये वाणी का ज्ञान नहीं सुना, परमात्मा की पहचान, परमात्मा के धाम, परमात्मा की लीला के बारे में नहीं सुना। कह रहे हैं कई हुए इंड कई हो वही, कई ऐसे हो चुके और कई ऐसे होंगे, लेकिन किसी में भी ब्रह्म की पहचान नहीं हुई। और इस सुनने की ताकत त्रिगुण को न होए, और नाम किन गेले इन प्रांत सोए। अब देखिए कितनी बड़ी महिमा बता रहे हैं कि इस सुनने की ताकत, इस वाणी को सुनने की ताकत त्रिगुण को न हो, तीन देवों को, त्रिदेवों को भी अब तक प्राप्त नहीं हुई, और जो जीव त्रिगुण के अधीन होता है उसको भी ये वाणी समझ में नहीं आ पाती। लेकिन जो आत्मा इस त्रिगुण से परे उठती है, तीन गुणों से परे उठती है, तो आत्मा ही इस वाणी को पढ़ सकती है, आत्मा ही इस वाणी को समझ सकती है। जीव को तो बाद में मिलता है सब। तो और नाम किन के लो इन उपरांत। तो जब तीन गुण यानी 14 लोग ब्रह्मांड के अधिपति ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस वाणी को नहीं समझ पाते, नहीं सुन पाते, तो फिर मैं और किसका नाम लूं, क्योंकि तो अधिपति। अब कह रहे हैं आगे, सोरस सागर रेलत कोई ना धरत कान, एक सैयों की रूह पी वही और काहू ना पहचान। अक्षरत श्री राज्य के हृदय में तारतम वाणी का रस सागर की तरह उमड़ रहा है, क्योंकि राज्य महाराज जी के हृदय में से ये वाणी प्रकट हुई, जो इंद्रावती जी के धाम हृदय में आई, और इंद्रावती जी के धाम हृदय से श्री महाराज जी के जीव के माध्यम से उस तन से ये प्रकट हुई। तो ये कहाँ से आ रही है, उद्गम स्थल कहाँ पर है, राज्य महाराज जी का हृदय। तो किसने पिया पहले ये रस, केवल ब्रह्म आत्मा। तो कह रहे हैं कि अपने उड़ेल रहे हैं, लेकिन जीव उसे कभी आत्मसात नहीं करती, एकमात्र ब्रह्म सृष्टि ही इसका रसपान करती। और जिस जीव पर ब्रह्म सृष्टि बैठती है, अगर वो जीव रूह की रहनी में चलता है तो वो इसको प्राप्त कर लेता है और अखंड मुक्ति को पा लेता है। तो अब इसको कह रहे हैं ए मेहर कैसी जिक्र होत है, किन ठोर पहुंचत, क्या नफा होत है पहुंचावे कित। संसार के जीव नहीं समझ पाते कि इस वाणी से क्या फायदा है और क्या नुकसान, और ये कहाँ पहुंचा दी। कह रहे किन ठोर पहुंचा, इस वाणी को पढ़ने से, सुनने से, इस पर चलन बनाने से हमें क्या फायदा है, कहाँ पहुंचाएगी, इस शून्य निराकार मंडल से परे पहुंचा देगी, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी परे पहुंचा देगा, अखंड बहिष्ठोगामी सुनती, ये फायदा है इसमें। और अगर हमें ये वाणी मिली, हमारे घर में है, लेकिन नहीं सुन पा रहे, तो क्या नुकसान है, नुकसान ये है कि हमें फिर 84 लाख योनियों में घूमना, बार बार आवागमन के चक्र में हमें पड़ा रहना पड़ेगा, दुख सुख में हमें रहना पड़ेगा, ये हमारा इससे नुकसान है, इसको छोड़ने से। तो अब इसके लिए कह रहे हैं कि इस वाणी को, अब ये जो वाणी है, इस वाणी की जो वास्तविकता है, अक्षर को भी नहीं सुनी थी। देखिए इस वाणी के माध्यम से क्या क्या पता चल रहा है, इस हद भूमि का पता चल रहा है, बेहद भूमि का पता चल रहा है, परम धाम के एक जर्रे जर्रे का पता चल रहा है, किसके कारण, इस वाणी के। और राज्य महाराज जी के हृदय में जो छुपे हुए भेद थे, जिनका हमें परम धाम में भी सुधी नहीं थी, अक्षर ब्रह्म में नित्य पढ़ते दर्शन करने के लिए जाते थे, लेकिन उन्हें भी इस वाणी की सुधी नहीं थी, उस राज्य महाराज जी के हृदय के रस। तो इस वाणी के माध्यम से हम आज उसका पान करते हैं, कि जो अक्षर ब्रह्म को जागृत में भी सुध नहीं थी, आज हमें वो यहाँ पर प्राप्त हो रही है। और कैसे हो रही है, इसीलिए कह रही है, ये वाणी से होत है नजर पड़े बीच बका, ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का। ये जो वाणी है क्या कर रही है, मेरी श्यामा जी के माध्यम से प्रकट हो रही है, और ये हमें धामधनी के हृदय में जो अनंत सागर भरे हुए हैं, प्रेम का सागर, इश्क का सागर, एक दिली का सागर, मेहर का सागर, उसका हमें ये रसपान करा रही है। जो अक्षर को सुध नहीं, सो त्रिगुण पास क्यों होए, सो सब इन वाणी में सुपने नजर पहुंची सोए। कि जो अक्षर ब्रह्म को जागृत में सुधी नहीं थी, कि अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इश्क बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किन्वित के लिए कर।
तो आज उसकी हमें सुधि हो रही कि हम अपने रंग महल में कौन कौन सी लीलाएं करते हैं। किसके कारण पता चल रहा है? इसी तारतम वाणी के माध्यम से। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इस वाणी से हमें क्या पता चलता है? उस बातुनी का पता चलता है। और यहाँ शून्य निराकार के ब्रह्मांड को फोड़कर हमारे जीव की दृष्टि भी परम धाम के ज्ञान को प्राप्त करती है। जहां जबराइल रहिया चल सकिया ना आगे, इन वाणी की बरकते जमुना सातों घाट पहुंचे। जिब्रील फरिश्ता अक्षर ब्रह्म के लीला धाम यानी सत स्वरूप से आगे नहीं जा सका, जिब्रील फरिश्ता। किंतु इस वाणी की कृपा से माया का जीव भी जमुना जी के सातों घाटों का दीदार कर लेता है। कैसे कर लेता है जीव? अब जीव तो नहीं पहुंच पाता, लेकिन जीव जब रहनी में आता है तो अब ये उस ज्ञान, उस रस को ज्ञान के माध्यम से प्राप्त, जहां पर जिब्रील फरिश्ता नहीं पहुंच पाता तो जीव की दृष्टि भी तो ज्ञान के माध्यम से वहां पहुंचती है। और फिर जब ये सत्य स्वरूप की पहली बहिष्ठ में अखंड होगा तो वहां तो परमधाम का पूरा रस, परमधाम की पूरी लीलाओं का ये अनुभव करेगा, उसी रस का अनुभव करेगा। इसीलिए तो अक्षय बहिष्ठ कहा, यानी परम धाम का जो का तो सुख जीव को वहां पर प्राप्त हो। तो जो जब्राइल फरिश्ता भी नहीं पहुंचा तो ये जीव वहां का सुख प्राप्त कर रहा है। इन वाणी के सुनते खुलत भीष्ट के द्वार, आप देखे और देखा वही पहुंचे नूर द्वार पार। इस ब्रह्म वाणी को सुनने से अखंड बहिष्टों की प्राप्ति, कितना फायदा है, गोल्डन चांस है। और हमारे घर में सबसे बड़ी बात, अगर हम फिर भी इससे मुंह मोड़े तो ये समझिए कि जब हमारा तन छूटेगा और जब हमारा न्याय होगा, चाहे धर्मराज के यहाँ जाए चाहे हम अपने राज्य महाराज जी के यहाँ जाए, तो जब पूछा जाएगा कि तुम्हारे घर में तुम्हारे पास में हर तरह से सुविधा थी, हर तरह से तुम्हारे पास वाणी थी, लेकिन तुमने नहीं दिया, तो इसमें किसका दोष है? किसका दोष है? फिर हमारा सिर ऊपर नहीं उठेगा, पश्चाताप के आंसू बहाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। क्योंकि राज्य महाराज जी तो कहेंगे तुम्हारे पास थे, तुम्हारे सुनाने के लिए तुम्हारे घर में आए, लेकिन फिर भी तुमने आंखें बंद की हुई, तो इसमें किसका दोष? लेकिन फिर दोबारा ये चांस नहीं मिलेगा, केवल पश्चाताप ही रह जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं अगर जो इस वाणी के आधार पर चलेगा तो वो जीव कहाँ पर पहुंच जाएगा? अखंड वैष्णव पहुंच जाएगा। इन वाणी के सुनते खुलत भीष्ट के द्वार, आप देखे और देखा वही पहुंचे नूर द्वार पार। इस ब्रह्म वाणी के सुनने से अखंड वैष्णव की प्राप्ति होती है। सुंदर साथ इस ब्रह्म वाणी के प्रकाश में अक्षर धाम से भी परे प्रेम द्वारा परम धाम में पहुंच जाता है। वे स्वयं परम धाम और जुगल स्वरूप पे देखते हैं और दूसरों को भी दिखाते हैं, अर्थात दिखाने की राह पर ले सकते। किसके कारण? अगर हम चल रहे हैं आज परम धाम का रमण कर रहे हैं, परम धाम की लीलाओं को देख रहे हैं, अष्टय की लीलाओं को देख रहे हैं, राधा श्याम जी के स्वरूप को देख रहे हैं, किसके माध्यम से देख रहे हैं? इस वाणी के माध्यम से। अगर वाणी को हटाकर देखिए, अब अनुभव करके देखिए, अगर वाणी ना हो तो कैसे है? अंधे जैसे हम बिना नेत्रों के हो जाए, तो इस वाणी के अलावा हमें कहीं से कोई रास्ता नहीं मिलता। और यही वाणी हमें हद का भी दिखाती है, परमधाम का दिखाती है और बेहद का भी दिखाती है, हमारे अपने विकारों को दिखाती है, अपने वास्तविक स्वरूप को दिखाती है। तो सही पूछे तो हमारा ये वाणी हमारे लिए सब कुछ है। इन वाणी की बरकते कछु न रहवे सक, रोहे राजी रहे रात दिन जाए बैठे कदमों हक। इस वाणी की बरकत यानी इस वाणी की बरकत से क्या होता है? कोई भी शंका दिल में नहीं रहती कि हद क्या है, बेहद क्या है, मृत्यु लोक कहाँ है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, कैसे अवगमन में फंसते हैं, परमात्मा क्या है, कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, क्या लीलाएं करता है, कोई शंका नहीं। रूहे राजी रहे रात दिन, रूहे तो रात दिन खुश रहती हैं और जाए बैठे कदमों। और फिर कहाँ बैठती हैं? सब ज्ञान को लेकर, सब छोरों को देखकर अपने धाम धनी के चरणों में जाकर बैठ जाती हैं। ए वाणी की बरकते नींद उड़ी नूर जलाल, ये याद करे सुपन को होए के दिल खुशहाल। इस वाणी की बरकत, देखिए इस वाणी से ब्रह्मात्माओं को तो लाभ है ही है, जीव को भी लाभ है, और क्या कह रहे हैं? नारायण को भी लाभ है, त्रिदेवों को भी लाभ है, और अक्षर ब्रह्म को भी लाभ है। क्या कह रहे हैं? इस वाणी की बरकत से नींद उड़ी नूर जलाल,
यानी अक्षर ब्रह्म जो फरामोशी में इस वाणी से वो भी जागृत हो रही है। और जब जैसे उन्होंने ब्रज और रास को अखंड किया, इसी तरह से जब अपने धाम में जागृत होंगे और इस कालमाया में होने वाली इस जागनी लीला को याद करेंगे, तो ये लीला भी उसके हृदय में ही अखंड हो जाएगी। और इसलिए कह रहे हैं कि आठों वैश्य के द्वार वहां पर फिर खुल जाएंगे। ये वाणी की बरकते मावे नजमी आसमान, सुन छोड़ बका पहुंचे सो मोमिन सुन के कान। इस वाणी की बरकत से, इस वाणी की महिमा से, बरकत कब होती है देखें, जब हम इसको पढ़े और दिन प्रतिदिन हम इस पर कदम बढ़ाते जाए। मावे न जिमी आसमान, क्या कह रहे कि इसका प्रकाश इतना लाभ होगा कि वो आकाश और जिमी के बीच में नहीं समा पाएगा। और जीव भी है और सूरता जो इसके साथ लगी हुई है, वो इस हद भूमि को छोड़कर शून्य निराकार को पार करके बेहद मंडल को भी पार करके कहाँ पहुंच जाएगी, अपने परम धाम में पहुंच जाएगी और वहां की लीलाओं में वो रमन करेगी। अब क्या कह रहे हैं, परम धाम का जो व्रत है, श्री धाम नव भौम है इन वाणी के में, सो ठोर है अखंड वाणी यही कहे से। इस मायावी जगत में मात्र तारतम वाणी के द्वारा ही यह विदित हो सका है कि स्वलीला अद्वैत परम धाम 9 भूमिका और 10वीं आकाशी वाणी। शास्त्रों में भी संकेत थे, लेकिन उसको यहीं पर घटित कर दिया। वेदों में है ये, लेकिन उसे यहीं पर 9 द्वारों में घटित कर दिया। जो 9 भूम बताया, 10वां द्वार ये बता दिया, यहीं पर बता दिया इस ब्रह्मांड के अंदर, पिंड के अंदर की 9 द्वार है, 10वां यहाँ पर। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि जो कहाँ परम धाम में जो कहा था कि इस ब्रह्मांड से भी परे है, तो वो कहाँ परम धाम की स्थिति किसी को नहीं थी, वो केवल सतगुरु महाराज जी ने आकर खोला है। सो ठोर है अखंड वाणी ऐसी कहे से, तो इस वाणी के माध्यम से ही हमें परम धाम का वो ज्ञान प्राप्त हुआ है। और परम धाम के अंदर जो भी हमारी सब चीजें हैं वो प्रकाश में आई है। खोज जोए बाग जानवर सो इन वाणी बीच है सब, सातों घाट जो पुल है सो सैया देखे अब। खोज कोशर श्री जमुना जी, फूल बाग, नूर बाग, नूरमय जानवर, जमुना जी के किनारे आए हुए सातों घाट तथा दोनों पुल, केल पुल और बट पुल का बहुत अधिक विस्तृत वर्णन इस तारतम वाणी में है। कौन सी वाणी में? हमारी परिक्रमा ग्रंथ पूरा खुलासा। जबकि पुराण संहिता माहेश्वर तंत्र में सांकेतिक रूप में है। धनी के प्रेम में डूबकर सुंदर साथ इस नश्वर जगत में भी वहां के अनुपम शोभा का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते। कैसे? चितवनी के माध्यम से हम परम धाम के उन थोड़ों का आनंद प्राप्त कर सकते हैं, उन लीलाओं में हम रमण कर सकते हैं ज्ञान के माध्यम से। और जो हमारे परम धाम के 25 पक्ष हैं, उन सब में हम रमण कर सकते हैं। मानक महल पुखराज और अलंग गिरिद्वाय, सो सब वाणी बीच में सैयन को पहुंचाए। माणिक पहाड़ 24 हांस का महल, पुखराज पहाड़ और रंग महल को घेर कर चारों ओर आई हुई बड़ी रांग और छोटी रांग की हवेलियों की शोभा का सारा ज्ञान इस वाणी में दर्शाया गया है, जिससे इस नश्वर जगत में भी परम धाम की आत्माओं को वह सारा ज्ञान प्राप्त हो रहा है। आठों सागर सुख के बीच टापू महल मोहलात, सो सब है वाणी में पहुंचावत साथ है याद। आठों सागर के मध्य में टापू महलों की अलौकिक शोभा आई है। वस्तुतः ये अनंत सुख के भंडार हैं, जिनका सारा वर्णन तारतम वाणी में दिया गया है। जो इन सागरों की शोभा को अपने हृदय में आत्मसात कर लेता है, वह अखंड मुक्ति का सुख प्राप्त कर लेता है। तो ये बताया कि आठों सागर क्या है। राज्य महाराज जी के हृदय में से बहते हुए वे अनंत रंग, अनंत रस हैं। तो अगर वे रस हमारी आत्मा के अंदर आ जाए तो क्यों नहीं मुक्ति मिले? अगर उनके थोड़ी सी सुगंधी भी इस जीव को मिल जाए तो क्यों नहीं वह इसमें पहुंचे? सागरों की उपमा तो विशालता दर्शाने के लिए, गहनता दर्शाने के लिए दी गई है, नहीं तो ऐसा जल थोड़ी है। वो तो धामधनी के हृदय के रस है, उनके गुण है। अगर उन गुणों की सुगंधी, उन गुणों का एहसास आत्मा को, जीव को हो जाए तो जीते जी यही मुक्ति है। इतनी बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ। तो कहते हैं ये सब इस वाणी के माध्यम से। इन वाणी की बरकते सब दफे होत बलाए,
सदा शैतान का पत मिने बैठ ना सके ताय। क्या कह रही हैं? इस वाणी की कृपा से सारी आपत्तियां दूर हो जाती हैं। कौन सी आपत्तियां? चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक। कैसे? जाहिरा हो या बात। जाहिरा में भी जैसे हमारा लोभ, शोक, काम, क्रोध इनके विकारों में फंसे रहते हैं, तो जब हमारी वृत्ति धाम देने की तरफ लगेगी, इनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, तो ये बलाएं दूर हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बला तो क्या है? अज्ञानता रूपी बला है, जिसके कारण हम आवागमन में फंसते हैं। तो दफा होत सब बलाएं। सदा शैतान कापत, जो हमारे मन में नकारात्मक सोच होती है वो डर कर भाग जाती है। मिने पैठ न सके। जब हृदय में तारतम वाणी का प्रकाश आता है तो अज्ञानता कहाँ रहेगी? ये दज्जाल कहाँ रहेगा? तो ये कांप कर घबरा कर भाग जाएगा। कछु यह जिकर जुबान जो करत हैं सब मोमिन, से राज पोरे सुनत है नींद ना आवे नैनन। ऐसी अनुपम महिमा वाली तारतम वाणी का गायन सुंदर सा मधुर स्वर में गायन करते हैं। और श्री जी क्या करते हैं? लेटे लेटे सुनते हैं। और धीरे धीरे जब लेटे रहते हैं तो कभी ऐसा लगता है कि श्री जी आंखें लगी हो और कभी ना लगी हो, तो लेकिन ये सुंदर साथ वाणी का गायन। और अगर कभी कभी सुंदर साथ कोई शब्द आगे पीछे बोल जाते हैं तो तभी श्री जी कहते कि ये ऐसे शब्द कैसे पढ़ते हो तुम, इसको सही करके पढ़ो। तो यानी श्री जी सोते नहीं, वो कैसे योग निद्रा कि आंखें बंद हुई और नहीं हुई, लेकिन ध्यान कहाँ पर है? तो ऐसे ही सुंदर साथ सुनते सुनते वहीं पर सो जाते हैं, कुछ बैठे रहते हैं और जीव सृष्टि को उठकर चले जाते हैं। तो इस तरह से देखिए, अनुभव कीजिए कि आठों है वो वाणी चर्चा चलती रहती तो कितना आनंद आता है। यहाँ तो 1 घंटा भी सोचेंगे तो लगेगा अरे 1.5 घंटा करना पड़ेगा, ज्यादा हो जाएगा। तो वो देखिए वो रस, तो वो हमारे अंदर संस्कार पड़े हुए ना, जिनके खाए प्याने और प्रदर्शन, बस थोड़ी देर कर लिए छुट्टी। लेकिन उस रस का अनुभव कीजिए कि जो आठों पैर पूरी पूरी रात चर्चा वाणी चल रही है, मंडलियां गायन करने के लिए आ रही है, 14 मंडलियां बनी हुई है। तो इस तरह से बारी बारी मंडलियां आती हैं और लगातार तारतम वाणी का गायन चलता रहता है। और फिर जब प्रातः काल होता है तो यहाँ पर क्या करती है? वृत्त का कार्य शुरू हो जाता है, यानी 25 पक्षों में रमण कराया जाता है। मंगल आरती के समय में 7 निष्ठा बंद आवे, आरती सब मिल करके फिर बैठ के सुने विरत। सुबह 4:30 बजे क्या होती है? मंगल आरती होती है, सुख निदान। और फिर यहाँ से उसके बाद में श्री लालदास जी महाराज जी व्रत का कार्य शुरू करते हैं, यानी 25 पक्षों में सुंदर साथ को रमण कराते हैं। तो जो व्रत का कार्य है, व्रत का कार्य यानी जो हमारे परमधाम के 25 पक्ष हैं, मूल मिलावे से लेकर पूरे 25 पक्षों में घूमकर फिर मूल मिलावे में आ जाते हैं। यानी व्रत का मतलब एक पूरा गोल घेरा घूमकर, जहां से चले वहां पर घूमकर वहीं पर आ जाए। तो पहले किसके घर होते थे? हंसे के घर होता था, वहीं से ये व्रत की लीला शुरू होती है। और उसके बाद फिर वृंदावन भाई होते हैं, उनके घर में भी व्रत का कार्य शुरू होता है। और फिर लालदास जी पहले इस सेवा को करते हैं, लेकिन उसके बाद ये सेवा किसको दे दी जाती है? मकरंद जी को ये व्रत का कार्य दे दिया जाता है। और इस तरह से सुंदर सा चढ़ बढ़कर चितवनी में भाग लेते थे। लेकिन क्या कह रहे लालदास जी? आज्ञा हरे जो लो रही, दिल बड़ो चाह धरे, फिर ठंडे पड़ते गए, कहे लाल आगे अंग ठरे। 11वीं सदी तक के अंत तक तो, यानी विक्रम संवत 1745 तक तो सुंदर साथ के दिल में परम धाम के 25 पक्षों को ग्रहण करने की लगन थी। लेकिन फिर धीरे 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 वे ठंडे होते चले, यानी जो उत्साह जो जोश होता है वो ढीला पड़ता चला। नए नए तो चाव दिखाते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे उसमें उतार आता चला। तो इस तरह से यहाँ पर लगातार व्रत की लीला चलती रहती है। जो सुनने वाले सुंदर सा सुनते रहते हैं, और जीव सृष्टि होती है, जिनको जाना होता है वे चले जाते हैं, और जिसको सोना होता है वे हम जैसे सो जाते हैं। और यहाँ पर जब प्रातः काल हो जाती है तो श्री जी के लिए कहवे की सेवा की जाती है। पीवत कहवा मंगाए के, विरत सुनत जात है कान, देख मेहर हक सुभान की करावत है पहचान। श्री जी दालचीनी, अदरक, लौंग, इलायची, मिश्री आदि की औषधियों का काढ़ा मंगाकर पीते हैं, और सुंदर साथ के जो परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन करते हैं उसको अपने कानों से सुनते जाते हैं। और कह रहे हैं कि ये धाम धनी की अपार मेहर को देखे कि किस प्रकार ज्ञान के द्वारा वे अपनी पहचान करा रहे हैं।
धाम की गिरद कह के फिर अंदर बैठे, अच्छा जो कोई विरत कहे करे सेवा ताए, आवे पिछली रात को यही हेत दिन लाए। अब क्या करें कि जो भी सुंदर साथ क्या करते हैं, व्रत की सेवा करते हैं, तो मावजी भाई आते हैं और उनकी व्रत कहने वाले की सेवा करते हैं। और मोहनदास जी आकर क्या करते हैं, उनके चरण दबाने की सेवा करते हैं, जिन्होंने पूरी रात को व्रत की सेवा की। धाम की गिरद कह के फिर अंदर बैठे, चारों चौक उलंग के पहुंचे पांचवे चौके। परम धाम की पूरी व्रत यानी 24 पक्षों का वर्णन करने के बाद क्या कर रहे हैं कि सुंदर सात रंग महल की बाह्य शोभा को देखकर, चारों तरफ की शोभा को देखकर, जैसे पूर्व दिशा में हमारा चांदनी चौक है ना, दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, पश्चिम में हमारा फूल बाग नूर बाग, उत्तर की तरफ हमारा लाल चबूतरा खड़ोकली और ताड़वन की शोभा का वर्णन करके फिर मुख्य द्वार से अंदर आते हैं और 4 हवेली पार करके 5वीं गोल हवेली मूल मिला में प्रवेश कर जाते हैं। कहे 64 थंब फिरते चंद्रवा दुली थे, सिंहासन के ऊपर जुगल किशोर बैठक। अब क्या कह रही है कि यहाँ पर मूल मिलाव में श्री राज जी और श्यामा जी कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान होते हैं और सुंदर वस्त्र और आभूषणों से श्रृंगार सजकर विराजमान है, और हम सब सखियां अपने धामधनी को चारों तरफ से घेर कर बैठी हुई हैं। अब यहाँ से वर्णन किया जाता है, फेर चौक गिरद के गिरद छज्जे बन मोहलात, फेर लेत दूसरी भौम को फिर तीसरी चढ़ जाए। फिर यहाँ से बाहर के निकले हुए छज्जे, फिर दूसरी भौम में भूल बनी, तीसरी भौम की पड़साल झरों का किस तरह से आरोगने की लीला होती है, फिर चौथी भौम में कैसे हम नृत्य की लीला करते हैं जो हमारी नृत्यशाला है, 5वीं भूमिका में हमारी 9 चौकों के अंदर कैसे हमारे शयन के मंदिर हैं, कैसे हमारी रंग पर वाली मंदिर है, छठी भूमि में हमारे कैसे सुंदर सुंदर सुपाल हैं जिन पर बैठकर हम अपने 25 पक्षों में रमण करते हैं, 7वीं और 8वीं में कैसे हम जोड़े जोड़े सखियां बैठकर धामधनी के साथ में झूलने का आनंद लेती हैं, और 9वीं भूमिका में हम कैसे अपने सिंहासन पर बैठते हैं जो बड़ी बड़ी दहलाने बनी हुई है, और जब हम अपने प्रियतम के साथ खड़े होते हैं तो पिया जी कैसे अपनी कोमल कोमल पतली पतली अंगुलियों से इशारा करके हमें 10 दिशाओं का दर्शन कराते हैं। तो पूर्व दिशा में हमें दर्शन कराते हैं कि देखो हमारे साथ वन, हमारी लहराती हुई श्री जमुना जी, अक्षरधाम और बड़ोवन के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण दिशा में जब दिखाते हैं तो बट पीपल की चौकी, भोजकोसर ताल, माणिक पहाड़, उपराज भोजकोसर, और फिर जवाहरातों की नहरें, वन की मोहलाते, छोटी रांग बड़ी रांग, ये सागर नजर आते हैं। पश्चिम दिशा की तरफ जब धामधनी लेकर जाते हैं तो वहां से सुंदर जो खुशबू आती है, तो सुंदर नूर बाग, फूल बाग, अनबन, धूप दलीचा है ना, और फिर हमारी वन की मोहलाते, जवाहरातों की नहरें, छोटी रांग बड़ी रांग, सारा दधी सागर बड़ा ही अद्भुत नजर आता है। और जब उत्तर दिशा में आते हैं तो बड़ो वन, मधुवन, महावन, भोजपुर, राज पहाड़, और उसके सामने ही लगती हुई हमारी वन की मोहलाते, जवाहरातों की नहरें, इन सब की शोभा का वर्णन करते हुए धामधनी जी हमें वहां पर रमण कराते हैं। तो ये सब सेवा कहाँ पर चल रही है, ये प्रातः काल की सेवा चल रही है 3 बजे से 6 बजे तक। तो इस तरह से राजी महाराज जी हमें पुखराज के 8 पुखराज के तले बंगले जी के जो हमारे पुखराज पहाड़ है उसके 5 के 5 भाग है, उन सब का वर्णन हमें कराते हैं, और परम धाम का वो रस वर्णन करते हुए हम आत्माओं के हृदय में परम धाम का वो प्रेम उड़े हैं। तो चाहे नजदीकी परिक्रमा हो चाहे दूर की परिक्रमा हो, हम यहाँ पर कराते हैं। तो इस तरह से जब राजी महाराज जी कह रहे हैं कि इस तरह से घूम घूम कर हम डेली किस दिन जाते हैं घूमने के लिए, 3 बजे से और 6 बजे तक। तो इस समय जब हम रोज उठते हैं धामधनी नीले पीले मंदिर से,
तो वहां से हमें रोजाना ये कहते कि बताओ सखियों आज कहाँ चलना है। तो इसलिए कह रहे हैं कि कौन घाट आज जाएंगे, पूछ पूछ के पहुंचे तित, एक पहर विलास किया दो ये पहर विहरत, कि आज कौन से घाट जाना है। तो हम कहते हैं कि आज पाट घाट जाना है या कहाँ पर जाना है, तो जहाँ हमारी इच्छा होती है धाम धनी हमें वहीं पर लेकर चलते हैं। आरो फेर पोड़े पांचवी प्रहाते उठे इन ठोर, तीसरी भौम पधारते शोभा है जोर। तो अब राज्य महाराज जी कह रहे हैं कि इस तरह से हम 3 से 6 तक प्रतिदिन अलग अलग पक्षों में रमण करने के बाद 5 भूमिका पर पोड़ते हैं, और फिर प्रातः काल जब उठते हैं तो फिर वही हमारी 8 पहर की लीला शुरू हो जाती है। आरोग पोड़ भूम तीसरी खेल चौक में साथ, श्री राज आज चित धरी खेल दिखाऊं पकड़ हाथ। आज के दिन विशेष जब हम तीसरी भूमिका पर आए तो राज्य महाराज जी ने दिल में लिया मैं अपनी रूहों को आज नया खेल दिखाऊं। तो वो नया खेल कौन सा दिखाना, आज नई जगह घुमा कर लाऊं, ये नई व्रत है। तो कहाँ पर क्या दिल में लिया कि मैं ये माया का खेल दिखाऊं। खेल दिखावन की जो भैरथ बदल इसक, भूत भविष्य और वर्तमान सब ये दिखाया हक। परम धाम में होने वाला इष्ट रब्द ही खेल दिखाने का मुख्य कारण बना। तो जिसके अतीत में जो ब्रज और रास की लीलाएं की वो भी अब दिखा रहे हैं, वर्तमान में जो भविष्य में चल रहा है वो भी दिखा रहे हैं, और जो 7वें दिन में जो कुछ होगा परम धाम में हम कैसे बातें करेंगे उसका भी निरूपण अभी यहाँ पर हो रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ इस खेल में आए तो कैसे आए, सर्वप्रथम कहाँ पर आए हम, ब्रज में आए। दूसरी बार हम ये व्रत चल गई यहाँ से, एक व्रत हमारी 25 पक्ष की मूल मिलावे से चलिए, 25 पक्षों में घूमकर फिर मूल में चले गए। अब वहां हम मूल मिलावे से संसार में आए और यहाँ पर 7 दिनों की लीला करके फिर वहीं पर वापस जा रहे हैं। तो पहले कहाँ पर आए, ब्रज में आए। दूसरे दिन हम जहां पर हमने क्या करा, ब्रज में 11 वर्ष 52 दिन तक की हमारी लीला। दूसरे दिन हम रास में आए, जो नारायण से भी बड़ी रात्रि है, उस रास में हमने। तीसरे में मोहम्मद साहब जी आए हैं, तो मोहम्मद साहब जी आए यहाँ पर और कितने 63 वर्षों तक यहाँ पर लीला की। इसलिए कह रही हैं तहा रास लीला करके आए बड़ा रव श्याम, 63 बरस तहा रहे वादा किया इष्ठाम। तो आए यहाँ पर और वादा किया था कि मैं आऊंगा 11वीं शताब्दी में। तो फिर वे देवचंद जी महाराज जी के साथ में आए। रूह अल्लाह आए 10वीं महीने रहे बरस 74। फिर धनी देवचंद जी के रूप में आए, 74 वर्ष तक यहाँ पर लीला की। ताए 313 मिले पाई कुरान में पढ़ उत्तर। तो उन्होंने यहाँ पर 74 वर्ष तक लीला की और 313 सुंदर साथ उन्होंने जागृत किए। फिर भी इसका वर्णन अधूरा रहा, तो क्या कह रहे हैं, इसके बाद किस रूप में आए, इंद्रावती जी के रूप में, जिनके अंदर 5 शक्तियां एक रूप में समाहित हुई, और यहाँ पर उन्होंने पूरा वर्णन करके दिखाया। रूह अल्लाह आए 10वीं महीने रहे बरस 74, ताए 313 मिली पाई कुरान में पढ़ंतर। ये संक्षेप विरत का एक एक कहिया सुकन, विस्तारित बहुत है सब तोर पावे मोमिन। यह संक्षेप में परमधाम का व्रत सुनाए जाने का प्रसंग है। इसने 25 पक्षों के मुख्य प्रसंगों का वर्णन किया है, और चर्चनी का तो विस्तार बहुत अधिक है, जो हमारी तारतम वाणी के अंदर भी है। और हमारे परमहंसों ने, जो हमारे जुगलदास जी महाराज जी हुए हैं, लालदास जी महाराज जी हुए, जवाहरदास जी महाराज जी हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी व्रत में पूरा विस्तार से वर्णन किया हुआ है। किसने कराया, ये धामधनी ने ही कराया है। ये विरत श्री राज सुनत है, तब होत रुधन उदय, सब सेवा में सन्मुख हुआ प्रातः को समय। श्री जी परम धाम की इस व्रत को सुनते रहते हैं, तब तक पूर्व दिशा में लालिमा छा जाती है। देखिए कहाँ पता ही नहीं चला कि हम परम धाम में कि यहाँ पर है। ऐसे ही वर्णन करते करते परम धाम की वो मार्फत का रस लेते लेते प्रातः काल हो जाती है परम धाम में, और हम हमारी अष्ट पैर की लीला सुना। पन्ना जी में भी परम धाम का वो रस बरस रहा, जिसने सुंदर साथ में प्राप्त किया। और न जाने हम अभागे कहाँ रह गए, जो अब तक कहनी में रह रहे, रहने में अभी भी नहीं, अभी भी हृदय में लगन नहीं होती।
पता नहीं इस जीव के कर्म है, धामधनी का हुक्म है क्या नहीं, बस करते जा रहे है ना। श्री जी परम धाम की इस व्रत को सुनते रहते हैं, तब तक पूर्व दिशा में लालिमा छा जाती है और प्रातः काल हो जाता है। उस समय धनी की सेवा करने वाले सभी सुंदर साथ उपस्थित हो जाते हैं। श्री महामती कहे मोमिनो, ये आठों प्रहर की बीतक अब स्वरूप साथ को देते हैं। सो कहूँ सौभाहक, सो कहूँ सौभाहक। श्री महामती जी कहते हैं, साथ जी में पद्मावतीपुरी धाम में सुंदर साथ ने श्री प्राणनाथ जी को पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत मानकर परम धाम के भाव में आठों प्रहर रिझाया है। उसका प्रत्यक्ष वर्णन मैंने आपको सुनाया है। अब उन्होंने बाह्य रूप से अपनी लीला को छिपा लिया है। अब वे छठे दिन की लीला में ब्रह्मात्माओं के धाम हृदय में विराजमान होकर स्वयं ही जागनी लीला कर रहे हैं। धामधनी जी के द्वारा सुंदर साथ को छठे दिन में दी जाने वाली इस शोभा का मैं कह रहा हूँ। तो इस तरह से श्री जी ने 11 वर्ष तक पन्ना जी में प्रत्यक्ष रूप से लीला की, फिर अपने तन की लीला को स्मरण किया और परोक्ष रूप में वे हर आत्माओं के हृदय में विराजमान। तो ये हमारी बीतक आज संपूर्ण हुई। इसके बाद में हमारा ये 36 कारखानों का प्रसंग आता है और फिर हमारी ये आती है गर्मी के दिनों की सेवा। श्री महामती कहे सैयन को, सेवा के कहे साथ, यहाँ ते ही खड़ी रहे जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। तो धामधनी की कृपया से ये आज भी जो है हमारी बीतक साहिब संपूर्ण हुई है। इसमें जो भी त्रुटि हुई है हमारे सभी सुंदर साथ से धामधनी कृपया करके हमारी त्रुटियों को क्षमा करे और हमें अपनी शरण में पल पल अपनी शरण में रखे। हर पल हमारा कदम ऊपर को ही बढ़ता चला जाए। श्री जी हम सब पर अपनी मेहर हमेशा बनाए रखे, यही हम सबकी धामधनी के चरणों में विनती है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री पन्ना धाम की जय, श्री लालदास जी महाराज की जय, महाराजा छत्रसाल जी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी, और सभी सुंदर साथ का तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद जिन्होंने इस बीतक साहिब में अपनी सेवा योगदान दिया है। आप सभी चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुनने वालों के भी चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम और सुनाने वालों का भी कोटि कोटि धन्यवाद। ये सब हुआ है राज्य महाराज जी की मेहर से ही, वही करने वाले हैं और वो भी कराने वाले। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम बहुत बहुत धन्यवाद जी। चाहिए आपने हमारा हौसला बढ़ाया, हमें तो कुछ आता ही नहीं।